वेलकम व्यूवर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं पिछले वीडियो के बारे में। कई लोगों ने कमेंट किए हैं कि भाई वाकई में इतना एफपीएस होता है एयरगन में या नहीं होता है, या फिर आप हवाई दे रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, होता है, लेकिन सबका एक अलग अलग कंडीशन होता है। हर एक एयरगन का अलग अलग पंप मैकेनिज्म यानी स्प्रिंग पिस्टन, जो पिस्टन मैकेनिज्म होता है वो सबका अलग अलग होता है, और इसी वजह से अलग अलग पावर जनरेट होती है। और कई भाई लोगों के पास डॉस लूना का मैं बात कर रहा हूँ, साइड लेवर डॉस लूना जो वेस्ट बंगाल में बना करती थी एक टाइम पे, उसकी भी। तो यहाँ पर एक बंदे ने हमसे कहा है कि भाई हमारे पास भी है ये डॉस लूना साइड लेवर, फिर भी हमारे पास इतना पावर जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसा क्या है जो आपकी एयरगन में ज़्यादा पावर है, हमारी एयरगन में कम पावर है? तो देखिए, सामान्य से जो रीजन है, पहले दिए तो सब कुछ आप कॉमनली है, और फिर भी उसके बाद भी हम आपको एडवांस देते हैं जानकारी। क्योंकि सामान्य जो होते हैं वो उसमें जब ये आया करती थी सो 800 एफपीएस समथिंग नॉर्मल मिलता ही है। 800 साढ़े 800 एफपीएस और 900 एफपीएस के बीच में चलती है। लेकिन आपको बता दें, स्प्रिंग पिस्टन को यूज करने के बाद जो एक इसका रूटीन होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप स्प्रिंग पिस्टन में आप रूटीन फॉलो नहीं करेंगे, यानी पैलेट पर पैलेट चलाने का जो डिस्टेंस होता है, एक टाइम होता है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी कोई सी भी स्प्रिंग आप डाल लेंगे, उसका पावर कम ही हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप नाइट्रो पिस्टन चला चुके हैं तो अब आप स्प्रिंग पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि एंड्रॉयड से लेके हम आईफोन पर पहुंच गए हैं। क्योंकि जो सुविधाएं आपको नाइट्रो पिस्टन में मिलती हैं और वो सुविधाएं आपको यहाँ पर स्प्रिंगर में देखने को नहीं मिलती हैं। क्योंकि आप नाइट्रो पिस्टन में पैलेट पर पैलेट फायर करते जाएंगे, कंटिन्यू लोड एंड पैलेट डालेंगे और फिर चला देंगे। तो ऐसा स्प्रिंगर के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ऐसा करेंगे तो ना ही आपको एक्यूरेसी मिलेगी, ना ही ग्रुपिंग मिलेगी, और कुछ भी नहीं। आप परेशान हो जाएंगे और आप कहेंगे ये कचरा एयरगन होती हैं, स्प्रिंगर को आप पसंद नहीं करेंगे। तो स्प्रिंग को चलाने के लिए, स्प्रिंगर को चलाने के लिए एक अलग ही ये है कि हर कम से कम कोशिश करके इसको एक पैलेट चलाने के बाद 20 सेकंड का इसको स्प्रिंग को रेस्ट मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसकी स्प्रिंग गर्म होगी और ये लंबे समय तक नहीं चलेगी। क्योंकि जब हम फोल्ड करते हैं, कॉक करते हैं एयरगन को, या साइड से कॉक करते हैं, ब्रेक बैरल कॉक करते हैं, तो उसकी इंटेंशन जो दबाव होता है स्प्रिंग का, वो दब जाने के कारण वो गर्म भी होती है। तो आप किसी भी आप तार को देखेंगे, आप दो तार को पकड़ेंगे सॉफ्ट सॉफ्ट को, उसको बार बार ऐसे मोड़ेंगे तो वो बीच से गर्म हो जाएगा। तो इस वजह से सेम कंडीशन स्प्रिंग में भी होती है। भले वो कितने ही ब्रांडेड कंपनी का हो, चाहे वो डायना का ही क्यों ना हो, आप उसको कंटिन्यू बार बार फोल्ड करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे, तो उसका स्प्रिंग बैठ जाएगा और आपको पावर जनरेट करके नहीं देगा। लेकिन एक जो दुकानदार होता है एयरगन बेचने वाला, और ये आप सभी को ज़्यादातर केसेस में बताते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो इसलिए बताते हैं कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। आपकी स्प्रिंग अगर लंबे समय तक एक ही चलेगी, 2500 से 3000 छर्रे आप चला लेंगे एक स्प्रिंग से, तो उनकी दुकान तो कोई पूछेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, और आपको चाहिए कि एक सही लहजे में आपको उसको चलाना चाहिए। और बात करते हैं इसका पावर कैसे, हमारी इस स्प्रिंग का मतलब एयरगन का पावर कैसे बढ़ा हुआ है, तो उसका भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, जो ओ रिंग होती हैं, जो पैलेट्स डालने के जहाँ पैलेट डालते हैं वहाँ पर एक हल्का सा रबड़ का ओ रिंग होता है, कई में लेदर सील होती है, लेदर ओ रिंग होती है। और देख लीजिए, आपको जो पिस्टन जो अंदर डला होता है, वो उसके अंदर जो सील लगी हुई है, लेदर सील, आपको वो भी एकदम न्यू डाल के रखनी है। और हो सकता है आपने काफ़ी समय से उसमें ऑयल न डाला हो, तो आप 50 रुपये का मार्केट में मिलता है। अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो वही चीज़ आपको 150 से 300 रुपये की मिलेगी, और आप ऑफलाइन लेंगे तो आपको 50 रुपये में एयरगन का ऑयल मिल जाता है। और टाइम टू टाइम आपको अपने और एयरगन में जहाँ से एयर निकलता है, जहाँ से हवा पैलेट को धक्का देती है, वहाँ से आप उसमें ऑयल डाल देंगे, जिससे कि आपका बासर होता है वो उसमें गीला रहे ऑयल की वजह से, और वो कंटिन्यू स्मूथली चलता रहे। लेकिन ध्यान दीजिए, आप इसमें कोई इंजन ऑयल ना डाल दें, या फिर इंजन ऑयल का वेस्ट ऑयल होता है जो काला वाला ऑयल, आप उसको मत डाल दीजिए, नहीं तो आप फिर वही परेशानी में आ जाएंगे। तो ये चीज़ करनी है। और आपको अपनी पिस्टन सील को एकदम ऐसे रखना है, जब भी आप उसको प्रेस करेंगे पावर प्लांट को निकाल के, जब आप पिस्टन को दबाएंगे तो एयर कहीं से लीक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एयर सुराख से निकलनी चाहिए।
और आपका पिस्टन एकदम हल्का सा टाइट चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट हो और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल भी पावर वो नहीं जनरेट कर पाएगा, भले ही आपने हर एक पार्ट नया डाल रखा हो। तो यह ध्यान दीजिए, इसको एक सही फिक्स उसमें ही आपको इसको चलाना है, तो ही एक अलग अपनी पावर दिखा पाएगा। और दूसरी बात करते हैं, जो यहाँ पर स्प्रिंग मैंने यूज़ की है, पहले मैं स्प्रिंग यूज़ किया करता था मॉर्गन की, जो कि मॉर्गन की स्प्रिंग बहुत ही कमज़ोर होती है। उसको कुछ समय चलाने के बाद वो बैठ जाती है, वो एकदम उसका जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और इस एयरगन में डॉस की लूना में यहाँ पर आर्मर की स्प्रिंग नहीं डलती है, क्योंकि हर एक स्प्रिंग का डायामीटर होता है। आप लोग डायामीटर के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको जानकारी लगेगी कि आप सोचेंगे कि इसमें हम ज़्यादा पावर वाला स्प्रिंग लगा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करेगी। मानते हैं इस बात में दम है, लेकिन वो स्प्रिंग फिट नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हर एक पिस्टन का साइज भी अलग अलग होता है। आर्मर की जो स्प्रिंग डलती है उसका पिस्टन का साइज अलग होता है, जो आपके पास डॉस लूना की है उसका साइज अलग है। अगर आप ले भी लेंगे, मेरे पास ऐसे एक बार गलती हो चुकी थी, तो 2 स्प्रिंग है। और जो पिछले आपने अगर वीडियो देखा होगा तो उस एयरगन में, ब्रेक बैरल वाली एयरगन में मैंने उस स्प्रिंग को डाला हुआ है आर्मर की। और इसमें हमने अपनी डॉस लूना की एयरगन में हमने यहाँ पर चेरी करके ऐसे कुछ है, हमने उस वीडियो में डिस्कस करके बताया हुआ है, चेरोकी करके है, ठीक है। तो चेरोकी की हमने स्प्रिंग यहाँ पर डाली हुई है, जिसका डायमीटर 18 mm कुछ करके था। हम आप देख लीजिए, आपको ये और राजपूत एयरगन हाउस पर मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। और जब हमने उसको डाला था अपनी एयरगन के जो उसका हल्का सा होता है ना, जिससे ट्रिगर कोक होता है, तो उसके पहले एक ऐसा कोड़ा टाइप का होता है, ऐसी डंडी होती है पिस्टन के साथ में, एक ऐसा होता है कुछ, ठीक है, मटेरियल होता है। तो उसके अंदर वो जो छल्ला होता है उसके परफेक्ट में स्प्रिंग बैठ नहीं रही थी, जिस वजह से हमने थोड़ी सी मशक्कत की, जब जाके हमने वो इतनी हार्ड स्प्रिंग उसके अंदर लोड की है। अगर आपको लोग ज़्यादातर सजेस्ट कर देते हैं ये 16 mm का स्प्रिंग जिसका डायमीटर होता है, और हमने डाली हुई 18 mm की स्प्रिंग के डायमीटर को, ऐसे कुछ मैटर है। तो वो टाइट गई थी स्प्रिंग, जो भी है बहुत टाइट गई थी। और जिसके बाद हमने उसको ग्रीसिंग वगैरह की, जिस वजह से वो खिंचाव अंदर बाहर होने से वो इसको परफेक्ट आ गई है, जिस वजह से उसमें पावर हमारे में थोड़ा ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है। नॉर्मल होता है यदि आप मॉर्गन की स्प्रिंग डालेंगे जो उसका फिक्स डायमीटर है, तो जब आप कुछ समय चलाएंगे, कम से कम 3 से 4 दिन तक वो अच्छा चलेगा। या फिर यूँ कहें, जैसे हम 15 से 25 पैलेट अच्छे चल जाएंगे और आप कंटिन्यू उसको मतलब चलाएंगे बार बारी करके, मतलब हर 20 सेकंड के बाद भी, तो उसका स्प्रिंग का पावर वही आ जाता है, 700 FPS के लगभग आ जाता है। इसीलिए कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा है कि 700 FPS और 800 FPS ही होता है हमारी स्प्रिंग का, मतलब एयरगन का पावर, इससे ज़्यादा नहीं होता है। हालांकि मेरे पास यहाँ पर मीटर नहीं है, लेकिन इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो NX200 होती है, थेना होती है, जब उसके पैलेट्स में आप पैलेट्स फायर करेंगे तो ज़मीन पर पड़ेगा तो वह फूट के, या फिर कई केसेस में होता है वो एकदम फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो यानी ये 850 FPS हो गया। और किसी का जब पैलेट फूट करके चकनाचूर हो जाता है, मिलता भी नहीं है, तो मान लीजिए उसका 100 FPS और बढ़ जाएगा, यानी 950 FPS। और इससे भी और ज़्यादा होता है तो जब बहुत ही मार्केट में सस्ता वाला मिलता है, 100 रुपये के आते हैं और उसमें 100 ही पैलेट्स निकलते हैं, वो सबसे सस्ता होता है, चीप होता है एकदम। तो अगर उसको चलाओगे तो वो भी चलता है, लेकिन वो हवा में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा पीछे साइड से तो पैलेट का आकार हवा में ही बदल जाता है, तो उसकी पावर ज़्यादा रहती है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। हर एक पावर के साथ अलग अलग पैलेट्स चलाए जाते हैं। अगर आप मुलायम चीज़ पर धक्का ज़्यादा लगाएंगे तो वो टमाटर की तरह वहीं पर मिथल जाएगा। जैसे आप छोटी सी छड़ी से एक टमाटर को पीट दें तो टमाटर हवा में ही मिथल जाएगा, लेकिन आप उसी टमाटर को आप अपने हाथ से पकड़ के फेंकेंगे तो वो खींचा चला जाएगा, फिक जाएगा। ऐसे कुछ 19-20 का फ़र्क होता है अगर आपकी एयरगन में ज़्यादा पावर है तब। अगर कम पावर है तो कोई बात नहीं, चलेंगे ही चलेंगे। और यही कारण है कि मेरी स्प्रिंग जो ज़्यादा पावर जनरेट करती है एयरगन की। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि जो ब्रेक बैरल होती हैं वो इतने ज़्यादा पावर क्यों नहीं देती हैं। तो देखिए, जो इसका पंप मैकेनिज्म होता है, जो लेदर सील लगा होता है या फिर सिंथेटिक सील जो बनाया जाता है, सिंथेटिक बोले तो जो रबड़ का बना हुआ होता है,
जैसे कि आर्मर में हो गया और प्रेसी होल NX 200 में हो गया, या प्रेसी होल का जो भी है, कुछ में ज़्यादा सिंथेटिक ही आता है। तो इनमें वो उनका जो पंप मैकेनिज्म होता है वो बहुत ही स्मूथ चलता है। लेकिन जो ब्रेक बैरल वाली होती हैं, जैसे कि आप देख लीजिए स्प्रिंगर होती है ब्रेक बैरल वाली सस्ती वाली, जो एक ज़माने में आया करती थी, 0.22 की एयरगन जो होती थी, वो एकदम घटिया क्वालिटी का होता है। उसमें मटेरियल एकदम 6,000 रुपये का देते हैं वो लोग, जबकि बिलिंग करते हैं 2500 या 3,000 रुपये के बीच का। अब उसको आपको वो 6,000 में बेच देते हैं। और जब हमने उसको खोल के देखा, हमारे पास एक थी, आप पिछला वीडियो देखेंगे जिसमें हमने एयरगन में स्प्रिंग चेंज करना दिखाया हुआ है, तो उसमें जो उसका पिस्टन है, जब हम उसको डालते हैं, हमने उसका सील निकाल दिया, लेदर सील निकाल दिया है। जब हम उस पिस्टन सील को उसमें उसके चैम्बर में डाले तो चैम्बर में वो फंस रहा था, तो हमने उसको रेती से साफ़ कर दिया। ठीक है, कई केसेस में होता है कि चैम्बर में आपके फंस रहा है, आप लोग सीधा लेदर सील के साथ ही उसको ढक्का दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। आप इस चीज़ को जांचने के लिए आप लेदर सील निकाल दीजिए, फिर पिस्टन को चैम्बर में डालें। आपके उस चैम्बर में कहीं वो फंसना नहीं चाहिए, एकदम स्मूथली चलना चाहिए। ठीक है, और देख लीजिए कहीं चैम्बर में भी गोलाई में जो गोलाई है चैम्बर की, तो वो साफ़ है, या फिर कहीं उसमें झालर या फिर उबड़ खाबड़ कुछ डिजाइन तो नहीं है, 19-20 का फ़र्क तो नहीं है। अगर ऐसा होगा, और होगा ही होगा, क्योंकि अगर इतने ही साफ शुद्ध बनाए होते तो फिर उस पावर अच्छी जनरेट कर रहे होते, ये कारण हो गया। लेकिन उसके अंदर एक ये सबसे बड़ा लूप फॉल कह सकते हैं कि उसमें एयर लीक होती है। अब हमने उसी आर्मर की स्प्रिंग, जो कि अगर हम इस डॉस लूना में डालते तो इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती, लेकिन हमने वही स्प्रिंग आर्मर की अपने ओल्ड ज़माने वाली एयरगन में डाली है, जो कि हमारे 2007-8 के टाइम की है। उसमें जंग बंग लग गया था। ठीक है, उसमें डाली है, वो उतनी अच्छी पावर जनरेट नहीं करती है, जबकि हमने उसका सब कुछ एकदम परफेक्ट कर रखा है, क्योंकि उससे एयर लीक होती है। उसका पिस्टन ही नहीं उस डिजाइन का, जो बीच लोडर होते हैं उसके अंदर डबल पंप मैकेनिज्म होते हैं, यानी उस चैम्बर के अंदर एक पंप डला होता है, वो होता है, और बावजूद भी ये लॉक भी हो जाता है। ठीक है, तो जो भी ब्रीच लोडर होंगी और ब्रेक साइड लीवर होगी, फिक्स बैरल वाली होंगी, वो ज़्यादा पावर जनरेट करेंगी। अगर फिर भी नहीं कर रही हैं तो आप कहीं ना कहीं देखिए उसमें कुछ कमी हो, या फिर हमारे तरह आप भी चेरोकी की स्प्रिंग डाल सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेके, कि उसमें स्प्रिंग थोड़ा मोटा वाला जो बायर का mm है वो थोड़ा ज़्यादा है, 1 mm ज़्यादा है। हमने शायद 3 mm का बायर लिया हुआ था स्प्रिंग का, और आप लोगों को दिए जाते हैं 2 mm की बायर, जो कि ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ऐसे करके 1 mm उसका ज़्यादा ही था, तो जिस वजह से वो उसकी पुंगी जो होती है ना, जिसके अंदर वो हुक जाता है, और हुक के जहाँ से निकलता है वो, ठीक है, उसके अंदर वो स्प्रिंग टाइट जा रही थी, ये मैटर था। अभी मेरे पास, मैं आपको दिखाई दूंगा, साइड में दिखाते जाऊंगा, तो आप देखते जाइए। कुछ ऐसा होता है, सभी का mm में लिखता भी जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है भी इतना कुछ याद नहीं होता। ठीक है, तो आशा करता हूँ काफ़ी लोगों के आपके सवाल आंसर मिल गए होंगे। और भाई लोग कुछ बोलते हैं टेस्ट करवाइए, तो भाई मेरे पास FPS मीटर नहीं है। ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक सिंगल पीस है, वो भी पुराने ज़माने का। और कई भाई लोग कहते हैं लाइसेंस आपके पास, तो भाई वो अलग मैटर है, मेरे पास है। ठीक है, लेकिन मैं सभी कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ, अगर ऐसा करेंगे तो वो नियम को खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो लाइसेंस भी बनवा सकते हैं, वो आपका मैटर है। लेकिन लाइसेंस बनवाना इंडिया में आप सभी लोग जानते हैं कितना इजी है, कितना टफ है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, लाइसेंस क्यों नहीं मिलते, वो इसलिए नहीं मिलते, उसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम होता है कलेक्टर DM लोगों का, जो कि हम लोगों को नहीं बताया जाता है। और मुझे मालूम है, अगर मैं बता दूंगा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो मैं नहीं बता रहा हूँ भाई लोग। ठीक है, चाहे तो पर्सनल ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, और इसके बावजूद भी आपका कोई सवाल रह जाता है, और फिर भी एक बेसिक सी जानकारी और दे देता हूँ। जो बीच लोडर होते हैं वो ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं, और जिसका मटेरियल अच्छा होता है, जैसे ब्रांडेड कंपनियां जो बनाती हैं, जैसे प्रेसी होल हो गया, इसका भी मटेरियल ज़्यादा अच्छा होता है, जिस वजह से ये 850-800 FPS का पावर देते हैं। और SDB जेना हो गया, SDB हो गया, ये भी अच्छा क्वालिटी का अपना पावर प्लांट वगैरह, और इसका चैम्बर वगैरह अच्छा डिजाइन करते हैं। और बाकी आप हो गया सफारी हो गया, या किसी कंपनी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे अनब्रांडेड जैसे हैं जो कि ब्रेक बैरल होते हैं, और उसका जो पंप मैकेनिज्म होता है बेकार सा ही होता है।
अगर आप लोग लेना चाहें एयरगन वगैरह तो आप बहुत सारी वेबसाइट हैं ऑनलाइन की, मेरे पास तो नहीं है। आप लोग ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। कोवी बाजार हो गया, आर्मर राजपूत हो गया, आर्मर का, हाँ एक आर्मर करके है, एक राजपूत गन हाउस है, और एक ऐसे बहुत सारे हैं जो कि ट्रस्टेड हैं। वेबसाइट वाले कभी आपके साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में झोल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसका हल्का 19-20 का रिव्यू देख लीजिए, फ़ोन वगैरह मिला के देख लीजिए क्या उनका डिलीवरी वगैरह सिस्टम है, कहाँ से कैसे करते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप लेना चाहें तो ईजी ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोशिश करके ऑफलाइन लें, ज़्यादा अच्छा है। अगर बावजूद आपको रेट में फ़र्क लगे, जैसे ऑनलाइन आपको 13,000 दिखा रहा है, ऑफलाइन में वो आपको चीज़ बहुत ही सस्ते मिल जाएगी। और सबसे ज़्यादा सस्ती एयरगन मिलती है दिल्ली में, जो कि NX 200 एक टाइम पे 13,000 की थी। तो उस टाइम पे जब मैंने दिल्ली में रेट पूछा था तो मुझे 8,000 रुपये में वहाँ पर मिल रही थी NX 200 ब्लैक वुडन में, और ब्लैक उसका बैरल भी था, वो रस्ट फ्री वाला नहीं था। तो उसका रेट ये था, तकरीबन काफ़ी कम होता है लगभग। तो उम्मीद है आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल चुके होंगे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, फिर भी रहें कोई क्वेश्चन तो ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।